इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड या ये जो जैसे कि आप देख रहे हो अप्रैल की रीडिंग है आपके लिए। अप्रैल में क्या मैसेजेस हैं या क्या विशेष आपकी सॉरी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड लेट्स सी आपके अप्रैल मंथ में क्या अपॉर्चुनिटीज है या क्या मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। टॉरस सन मून या राइजिंग कोई भी साइन है अगर आपकी, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है गाइस। और अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। वाओ, नंबर 33, डोर टू रोमांस। ब्यूटीफुल स्टार्ट। आपका 33 शायद बर्थ डेट या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 33 या 6 या 7 या 4 या 3 भी हो सकता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन आ गया है। वाओ वाओ वाओ, समवन न्यू, या तो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो सकता है वही आ जाए आपके पास कम्युनिकेशन के साथ और ये ऐलान कर दे। आई नो बहुत फनी है, लेकिन मुझे जैसी चैनलिंग हुई मैंने वैसे ही बोला है। ओके, बट या यहाँ पे ये अनाउंसमेंट है। एंड आर्कएंजल गैब्रियल है, फिफ्थ चक्रा, थ्रोट चक्रा, राइट। सो हो सकता है कुछ थ्रोट चक्रा की हीलिंग चल रही है कुछ लोगों की यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे सिंगर्स या पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं, ठीक है, आई फील। और आपका कुछ बहुत बड़ा ऐसा काम हो जिसमें कि आप ये सारी चीज़ें करते हो, स्पीकिंग एंड ऑल। या तो कम्युनिकेशन फील्ड में आप अगर हो तो हाँ, उसमें भी आपको मनी इनकम की एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन रोमांस है तो यस, एक नया दरवाजा आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे हार्ट है ब्यूटीफुल सा। सो वो एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आपका। अगर आप वेट कर रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लव इज कमिंग इन फॉर यू। और फाइनली ये जो ताला है वो खुलने वाला है। ओके, बहुत ही रिच होगा ये पर्सन आई फील, क्योंकि मैन होल्डिंग का कॉइन आया है। तो यस, हो सकता है रिच हो और आप भी शायद रिच होंगे, ठीक है। और आप अगर एक मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो यस डेफिनेटली आपके लिए तो चांदी चांदी है, मतलब सोना ही सोना है। मतलब बहुत अच्छी वाइब्स है इस रीडिंग की आई फील। बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। पैसा भी आ रहा है, फाइनेंसेस भी अच्छे खासे चल रहे हैं और प्यार भी है, मतलब और क्या चाहिए, राइट। आप इंजॉय करो, लग्जरी है काफ़ी। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टॉरस। अगर ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है गाइज और आप ये सोच रहे हो कि अरे बाप रे इतना कुछ एक साथ थोड़ी मुझे मिलेगा, तो अब वो तो आपके ऊपर है, राइट। आप क्या सोचते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, क्या पता शायद मिल जाए ये चीजें। लेट्स सी और क्या है। सॉलिट्यूड, सी मैं बात कर रही थी और सॉलिट्यूड का कार्ड आ गया। ओके लेट्स सी। जेंटल गार्डनर या नंबर 2। मैं कह रही थी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपको वही चीज करनी है, ठीक है गाइज। जेंटली आपको, जैसे गार्डनिंग कोई करता है तो कैसे ग्रो होती है नई चीजें, राइट। उसी तरह से आपकी लाइफ में जो ग्रोथ, जो प्रोस्पेरिटी आपको चाहिए ना, वो चीजें आ सकती है, राइट। आपको आराम से, जैसे कैसे होता है सीड को प्लांट करना होता है, पहले पौधा ऐसे ही नहीं आ जाता, राइट। तो पहले एक सीड को प्लांट करते हो आप, फिर उसमें से धीरे 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 छोटी छोटी चीज़ें, कलियाँ, वो जो भी है प्लांट अपना पूरा बड़ा होता है, राइट। उसके बाद उसमें फूल आते हैं अगर आपने वो लिया है। सो इसका भी मुझे वही एक मीनिंग मुझे फील हो रहा है कि कुछ स्टार्ट होगा और आपको एक कॉन्शियसनेस लेवल पे या खुद को भी अफर्मेशंस के थ्रू बोलना है ये चीज़ें कि हाँ मुझे प्यार चाहिए, तो फिर उसको प्यार को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, राइट। आप एक्शन ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहिए, या तो स्पिरिचुअल कुछ अगर आप कर रहे हो तो वो कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग्स। या तो अगर आप स्पिरिचुअली ही सब कुछ कर रहे हो और प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे तो आपको फिर प्रैक्टिकली चीज़ें करने की ज़रूरत है, राइट। लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी आपकी। आई डोंट थिंक एकदम से हो जाएगा अचानक से, लेकिन हाँ स्लो एंड स्टडी आप उस जगह पे जा रहे हो, ठीक है। एंड सॉलिट्यूड है तो आई थिंक कुछ थोड़ा सा सेल्फ इनर रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, जिसकी आपको एक टाइम मिलेगा एक इनर रिफ्लेक्शन करने के लिए खुद के अंदर, ठीक है, कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपको अगर अकेला फील हो रहा है तो हो सकता है कि इस टाइम में अगर आपको ज़रूरत है तो आई थिंक खुद के ही एक साथ की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो खुद का साथ दीजिए। और ये जो रिफ्लेक्शन का टाइम, एक ब्रेक का टाइम आपको अगर मिल रहा है तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ें कीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ है जिसमें थोड़ा सा एक इंटरनल रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है।
सारी सच्चाई शायद आपको आपके अंदर ही मिलेगी, आपके मेडिटेशन में जाके ही मिलेगी। ओके, या तो थोड़ा सा खुद के अंदर खुद से सवाल पूछना तो आपको आंसर्स मिलेगा। ओके, ये आई डोंट नो कौन से फील्ड में अप्लाई होता है आपकी लाइफ में, लेकिन हाँ कुछ तो है जिसमें आंसर की आपको शायद ज़रूरत है, और वो आंसर शायद आपको मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू टॉरस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो थोड़ा सा मुझे वो स्टबर्ननेस सा दिख रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, आई थिंक या तो आप किसी चीज पे या किसी पर्सन पे अटके हो, या स्टबर्न हो, या तो आई डोंट नो, कुछ है जो डिफेंड कर रहे हो काफी ज्यादा आप इस महीने में करने वाले हो। ठीक है, इट्स लाइक खुद की जो चीज है ना, बहुत ज्यादा प्रेशियस कोई चीज है आपकी, उसको आप जाने नहीं दोगे किसी भी हालत में। इट्स लाइक और ये चीज ना डिवाइन शायद आपसे आपके साथ मिलकर करवा रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपको डिवाइन की तरफ से कुछ क्या कहते हैं साइंस मिल रहे होंगे। ठीक है, इस बारे में, और आप खुद की जो चीज है ना उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को भी, और सामने कोई अपोजिशन में आ भी रहा है ना तो भी आप खुद को, खुद के लिए स्टैंड लेता हुआ आपको मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, अप्रैल मंथ में। और हो सकता है यहाँ पे कमिटमेंट या मैरिज को लेके भी कुछ है कुछ लोगों का। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों की मैरिज या तो अच्छी नहीं चल रही है, और उस मामले में आपको थोड़ा सा वो एक हिचकिचाहट सी आपको शायद फील हो रही होगी। ठीक है, कि कैसे क्या होगा काइंड ऑफ थिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आई डोंट नो मैरिज के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या आप हाँ नहीं बोल रहे हो, या तो आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन ही चाहिए जिससे आपको शादी करनी है। ठीक है, हो सकता है ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। इन शॉर्ट आई थिंक यहाँ पे ये एक सीढ़ी है, राइट। सो इट्स लाइक सारे जो आंसर्स है ना, मुझे एक वो भी फील हो रहा है कि सारे आंसर आपके अंदर है, और खुद को प्रोटेक्ट करना है। कुछ भी हो जाए आप खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई और आपको अपोज कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, तो उसको लेट गो करो, और खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करो। डिवाइन से कनेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। हाँ, कुछ लोगों के लिए आई फील अगर आप कहीं से काउंसलिंग लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस महीने में। हो सकता है कोई आपको काउंसलिंग दे इस चीज़ को लेके, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हाँ उस चीज़ में भी आपको हो सकता है ऐसी कोई इंस्टीट्यूट या सेंटर मिले आपको। ठीक है, जिसकी आपको तलाश थी। 7 चक्रा मेडिटेशन यहाँ पे कुछ लोग कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे आई थिंक नहीं कहा, लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई है, या तो आप बोलने वाले हो या तो कोई और आपसे आके बात करने वाला है। ठीक है, ये बहुत क्लियर सच्चाई है। इट्स लाइक इसमें कोई भी डबल वो कुछ वो है नहीं। ओके, आई डोंट नो, मुझे वो तलवार यहाँ पे एक तरफ ये है और एक तरफ कॉइन्स है, तो हो सकता है दो ऑप्शंस भी हो आपके लाइफ में, और आपको शायद किसी एक को चूज करना होगा। ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए है, लेकिन आपको अपना इंट्यूशन, अपना लॉजिक और अपना हार्ट तीनों को इन्वॉल्व करके फिर डिसीजन लेना है। ठीक है, कोई एक चीज़ ही मत सोच के बैठ जाना, क्योंकि बहुत कुछ आप आई थिंक यहाँ पे इंटरनल आंसर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि योगा या मेडिटेशन वगैरह अगर आप कर सकते हो तो करना इस महीने, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है आपको। दूसरी बात या यहाँ पे आई थिंक हो सकता है कुछ लोग, मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपनी खुशी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप। ठीक है, इट्स लाइक आप खुश होना चाहते हो, जैसे ये हेरोफेंट है, लेकिन जैसे ये आसपास के कार्ड्स है ना, कि इट्स लाइक बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है मेहनत करनी पड़ रही है खुश होने के लिए भी, हंसने के लिए भी शायद यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो यस, इसीलिए स्लो एंड स्टडी का कार्ड आया था कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे जैसे ये टर्टल भी इस बार मैंने रखा है रीडिंग में। सो अगर आप चाहो तो अपने लिए एक टर्टल भी ले सकते हो। ठीक है, वो बहुत ही क्यूट सा इनोसेंट सा छोटा सा होता है पेट। लक में भी वो अच्छा माना जाता है। अगर आप असली नहीं ले सकते या लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप क्रिस्टल का भी ले सकते हो। काफ़ी पॉजिटिव अच्छी वाइब्स होती है क्रिस्टल की, राइट। या ये चीज़ें भी, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें शायद आपको करने की ज़रूरत है, क्रिस्टल्स लेना या कुछ ऐसे किसी हीलर को कांटेक्ट करना। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये सब चीज़ें हो सकती है। कोई है जो आपका गुरु बन सकता है। ठीक है, या तो आप किसी के गुरु बन सकते हो यहाँ पे, लेकिन मुझे मेनली लग रहा है कि आपको शायद गुरु की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। वाओ, कॉस्मिक पर्ल, एक्सपांड योर साइकिक गिफ्ट्स, ओपन द गेट टू द एंजेलिक रेल्म। दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे मैं क्रिस्टल की बात कर रही थी, यहाँ पे पर्ल भी आ गया है, तो कुछ इंट्यूशन है, मून है यहाँ पे। ठीक है, तो
डेफिनेटली कोई बहुत सारी इंट्यूटिव इंसाइट्स आपको मिल रही है डिवाइन से डायरेक्टली। और ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, एंजेलिक रेल्म के गेट है जो आपके लिए ओपन हो रहे हैं। सो दिस इज सो पावरफुल गाइस, मतलब कि एंजल्स आपको एक्चुअली इट्स लाइक बुला रहे हैं कि कम विजिट अस, हमसे मिलने आओ। हो सकता है आप मिलो भी एंजल्स से, डायरेक्टली कांटेक्ट में आओ, या काइंड ऑफ आपको फील हो कि एंजल्स आपके आसपास है इस महीने में, हो सकता है आपको। ठीक है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वाओ, कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपके साथ तो एंजल्स है, आपको और डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कॉस्मिक पर्ल है, जो कि पर्ल्स जो होते हैं ना वो काफी एकदम, एक तो सबसे बड़ी बात कि वो बहुत प्रेशियस और बहुत वैल्यूएबल और बहुत रेयर होते हैं, राइट। और पर्ल कहाँ मिलते हैं, समुंदर के अंदर डीप डाउन हमें जाना पड़ता है तभी पर्ल मिलता है, राइट। तो कोई कॉस्मिक, कोई प्रेशियस चीज है आपकी लाइफ की जो पर्ल की तरह है, जो कि बहुत टाइम बाद, बहुत खोजने के बाद आपको मिल रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत संभालना और देखना कि ये क्या चीज है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ तो है, या तो आपके अंदर की ये कोई साइकिक गिफ्ट है, जैसे कि या तो टैरो रीडिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि आप खुद एक गुरु या हीलर बन सकते हो, तो हाँ वो चीज भी शायद हो सकती है आपके लिए। ओके, एंजल्स आपको ये सारी चीजों की शायद एंजल साइंस नंबर्स देते होंगे, तो आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू टॉरस। डांस, रेजुवनेट, वॉक इन नेचर। ओके, सो थोड़ा सा डांसिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने में, खुद को रिचार्ज करना, नेचर में थोड़ा सा वॉक ले लेना, राइट। वो सारी चीज़ें, या सी यू शाइन लाइक द सन एंड हील अदर्स, आपकी जो लाइट है ना वो सन की तरह बहुत ब्राइट है, और आप शाइन कर सकते हो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और दूसरों को भी आप हील कर सकते हो, इतनी ज़्यादा आप में वो एक पॉजिटिविटी है कि हाँ दूसरे लोग भी आपके आसपास रह के ना काइंड ऑफ उनमें भी वो पॉजिटिविटी आ जाती होगी। ठीक है, तो यही चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है। ओके, मैं ये ले लेती हूँ, बहुत सारे हैं लेकिन लेट्स सी कौन सा लूँ, एक ये और एक ये। ठीक है, सी व्हाट आई टोल्ड यू, टाइम टू मेडिटेट। कुछ समुंदर किनारा भी हो अगर आपके आसपास, तो वहाँ जाके या तो ऐसे ही जाके बैठ गए पानी के पास, मेडिटेशन किसी भी तरह का हो सकता है। सिर्फ मेडिटेशन मतलब यही नहीं कि आंख बंद करके बैठे रहो, नहीं ऐसा नहीं होता। आप चाहिए तो ड्राइंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, किसी छोटे बच्चे के साथ खेल सकते हो, किसी भी चीज़ को फोकस के साथ करना, खुद की ब्रेथ को वॉच करना, यही सब मेडिटेशन है, राइट। अपने अंदर देखना। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स मिराकल्स, या ग्रैटिट्यूड जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे उतना अच्छा होगा, और शायद कोई मिराकल है जो कि आपने पहले अगर थैंक यू कहा है भगवान को, तो वो मिराकल आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, इस टाइम पर यिन एंड यांग, वाओ, कोई मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कनेक्शन है, कोई बैलेंस है यहाँ पे, आपका इंटरनल मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस भी है। हो सकता है आपका, जैसे मैंने पहले ये रोमांस की बात थी, तो कोई यूनियन है यहाँ पे किसी सोलमेट या हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ। मैं यहाँ पे कोई लेबल वेबल नहीं डालने वाली हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ है यहाँ पे, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंसिंग की बात है यहाँ पे। आपको ये वाला मेडिटेशन भी करना चाहिए। ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन मेडिटेशन भी आता है बैलेंस करने के लिए। ओके, क्योंकि आपके अंदर की भी एक मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड होती है हम सब में, तो उनको भी थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है। ओके, या गाइज ये आपकी रीडिंग थी, एंड बहुत अच्छी रीडिंग थी। सॉरी मैंने ये लास्ट मैसेज नहीं बताया आपको। यहाँ पे है पॉज, टेक अ ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट। अगेन वो सॉलिट्यूड के साथ ये सेम मैसेज जा रहा है। ठीक है, कि थोड़ा सा आपको शांति धैर्य रखना है बहुत ज़्यादा इस महीने। थोड़ा सा हो सकता है एक ब्रेक लेने की भी ज़रूरत पड़े, और थोड़ा सा खुद के अंदर ही रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मत करना, मतलब इंस्टेंट अगर आपको कोई चीज़ हो रही है कि नहीं मुझे अभी के अभी इस चीज़ का डिसीजन लेना है, तो ऐसा मत करना, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। ठीक है, हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज़ हो आपकी। ऑल राइट गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, टेक केयर, बाय बाय।